अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 6 हफ्ते बाकी हैं मार्केट में रेट्स बढ़ने के लिए। मैं ख़ासकर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बने बनाए घर यानी बेंगलोज और विलाज हैं, बैरिया टाउन में ओवरऑल बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ के रेट्स बढ़ने वाले हैं। 6 वीक्स ओनली, ये हमारा वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया। और इन 6 हफ्तों को मैं क्यों कह रहा हूँ और किस तरह से मैं इसके ऊपर बात करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि पूरे बहरिया टाउन में जितनी भी बिल्टअप प्रॉपर्टीज हैं वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टीज हों, यानी ग्रे स्ट्रक्चर जो विलास बने हुए नामुकम्मल घर हों या 100% मुकम्मल घर हों, सबकी कीमतें इन 6 हफ्तों के दौरान इंशाल्लाह बढ़ने वाली हैं। मैं आप लोगों को बिफोर टाइम वार्न कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस टाइम फ्रेम में बने बनाए घरों की यानी विलास और बेंगलोज की ट्रांजैक्शंस कर लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में फिर महंगी प्रॉपर्टीज ना खरीदनी पड़े। लोकेशन की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले जो रेट्स बढ़ रहे हैं, जो इन दिनों में भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है प्राइस के अंदर, वो प्रीसिंक्ट 1, प्रीसिंक्ट 6 और प्रीसिंक्ट 8 में सबसे ज़्यादा तब्दीली आ रही है, यानी प्राइस इंक्रीमेंट लग रहा है। इसके साथ साथ जो बहरिया टाउन के बने हुए बहरिया होम्स हैं, लाइक प्रीसिंक्ट 10A, प्रीसिंक्ट 11A, प्रीसिंक्ट 11B का एरिया, फिर प्रीसिंक्ट 27, प्रीसिंक्ट 31 में, और स्पोर्ट सिटी विलाज हों या बहरिया पैराडाइज के लग्जरी विलाज, यहाँ पर भी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। अब इससे पहले गुज़िश्ता जो 1 साल 1.5 साल का अरसा गुजरा, आपके सामने है कि कीमतें दिन ब दिन कम से कम तर होती गई, या फिर एक स्टेज आई कि जब मार्केट में कीमतें यानी लोअर बॉटम पे आके रुक गई, क्योंकि इससे सस्ती और क्या होनी है। लोग वेट कर रहे थे कि इससे भी सस्ती प्रॉपर्टी हो जाएगी तो फिर हम उस वक्त खरीदेंगे, लेकिन एक टाइम वो आया लोअर बॉटम पे आके मार्केट रुक गई और फिर लोगों ने ट्रांजैक्शंस भी बंद कर दी। फिर कोई डेस्परेट सेलिंग आती थी तो वो मार्केट में उसके ऊपर ट्रांजैक्शन होती थी, अदरवाइज बायर मार्केट से गायब हो गए थे। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई, आप लोगों को आगाह किया कि जो हमारे इन्वेस्टर्स कहाँ चले गए, खासकर बहरिया टाउन से इन्वेस्टर्स कहाँ चले गए, क्योंकि सेम टाइम पे सिर्फ लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते, रियल स्टेट के पैरेलल लोग और 4-5 मुख्तलिफ और सेगमेंट्स हैं, फील्ड्स हैं जहाँ पे जाके लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आईटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, इसके साथ साथ करेंसी में करेंसी एक्सचेंज का जो मामला होता है उसके अंदर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह फिर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके जो सूद का मामला है, खैर उसके ऊपर भी लोग बड़ी खुशदिली से जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब रियल स्टेट का वापस जो है वो टर्नओवर आने वाला है। वो टाइम फ्रेम जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे उसके लिए 6 हफ्ते ऑलमोस्ट बाकी हैं, क्योंकि जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी थी रियल स्टेट सेक्टर के लिए, वो सब्सिडी के ऊपर भी बात हो रही है। फिर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन भी, यहाँ पे ज़रा रिलैक्सेशन की पॉलिसीज आने वाली हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, और आज बहरिया टाउन में जो खासकर बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ या ओवरऑल कीमतें चल रही हैं, वैसे तो ओवरऑल ही कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन खासकर बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ का तस्करा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को रहने के लिए बुनियादी तौर पे जो रिहाइश चाहिए वो छत है, वो बिल्ट अप प्रॉपर्टी में अपार्टमेंट हो गया, विला हो गया, बेंगलो हो गया, तो लोगों को ये बेसिक नीड है जो चाहिए थी। अपार्टमेंट्स की सप्लाई इस वक्त ज़्यादा है, डिमांड कम है, लेकिन जो बने बनाए घर यानी विलाज या बेंगलोज हैं वो इस टाइम अवेलेबिलिटी कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। यानी डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला भी नाज़रीन अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो बड़े वाज़ह तौर पे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे मजीद हाउसिंग नीड इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन में इस वक्त ज़रूरत ज़्यादा है घरों की। आज बहरिया टाउन में जो घर मिल रहे हैं वो 200 गज के हों, 250 गज के हों, 300 गज के या 500 गज के, आप लोग इन घरों को आज अगर एक नए सिरे से उसकी तामीर का काम शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कॉस्ट ऑफ लैंड यानी प्लॉट की प्राइस आप लोगों को जीरो लगेगी, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के एवज आप लोगों को घर मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। और इतनी फेवरेट लोकेशन, इतनी आइडियल लोकेशन जो ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरियाज हैं, खासकर प्रीसिंक्ट 8 की मैं बात करूँ, इसके गिरदोनवा में ग्रैंड मस्जिद, बैरिया हाइट्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, प्रीसिंक्ट 10 का एरिया, प्रीसिंक्ट 11 का एरिया, अली ब्लॉक का एरिया,
और फिर इसी तरह मिडवे कमर्शियल बैरिया हिल्स का एरिया मेन गेट से करीब होना, तो ये सारे के सारे फैक्टर इन लोकेशंस को खास कर जबरदस्त किस्म की जो इसकी अहमियत को दोबाला कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन एरियाज में आज जो रेडी घर हैं उनकी तादाद काफी कम है। लोग इस वक्त अपने प्लॉट्स को रेडी प्रॉपर्टीज के साथ एक्सचेंज वाले मामले में भी चले जाएंगे। खैर ये सेकंड ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन यही है कि लोग कैश पे ही डील करेंगे और अपनी रिहाइश को लेके आएंगे। दूसरी एक जो बात मेरे माइंड में आ रही है वो ये भी कि इस वक्त जितनी सस्ती प्रॉपर्टीज, तैयार प्रॉपर्टीज बहरिया टाउन कराची के प्रेमिसेस में आपको मिल रही हैं, उसकी वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इतनी सस्ती प्रॉपर्टीज आपको कराची शहर की कच्ची आबादियों में भी नहीं मिल रही। ठीक है, कराची शहर में आप 120 गज का मकान लेने जाएं, 80 गज का मकान लेने जाएं, आप लोग मुख्तलिफ एरियाज में जाते हैं तो वहां पे उसकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। और आज उनके साथ अगर कंपैरिजन करें, कंपैरेटिवली 350 गज का घर स्पोर्ट सिटी विला का हो जाए, जो आपको फार्म हाउस का बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट पेश करता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल यहाँ बन गया है। इससे पहले लोगों के कुछ एतराज़ात थे जो कि अब बहरिया टाउन ने एक एक करके माशाल्लाह उनको ओवरकम भी किया है, जिसमें ट्रैवलिंग में लोगों को ईवी बसेस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए थी वो भी दे दी है। इसके साथ साथ स्कूलिंग, मेडिकेशन और फिर शॉपिंग गैलरीज, मसाजिद, पार्क, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली की और गैस की सप्लाई, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बहरिया टाउन के हर कोने में मिलती हैं। और तो यही मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आप लोग बहुत सारे कराची शहर के ऐसे एरियाज में चले जाएं जहाँ बुनियादी सहूलियात भी आपको ढंग से नहीं मिल रही, वहां भी कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तो वाई नॉट बहरिया टाउन। बहरिया टाउन के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी कीमतें ये 6 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह जबरदस्त अंदाज में बढ़ने वाली हैं। इससे पहले पहले आप लोगों को सर्वे करना चाहिए अपनी। अगर आप लोग इससे पहले आप लोग बहरिया के ऑलरेडी कस्टमर हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे थे, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैसेज दे रहा हूँ कि कम कीमत प्रॉपर्टीज अपनी बिल्कुल ना बेचिएगा। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।